नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे बच्चों। और घर में रहते हुए आप सभी लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि स्कूल डे का कार्यक्रम देखा होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, हमने पाठ 10 तक अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। और अभी तक आप लोगों ने में से किसी ने भी मुझसे कुछ पूछा नहीं है कि सर इस चीज की कमी है। अगर ऐसा कुछ लगे आपको कि कोई चीज छूट रहा है तो आप मुझसे जरूर बताएंगे, ठीक है। फिर मैं उसे भी पूरा करा दूंगा। वैसे मेरे ख्याल से मैंने प्रश्न उत्तर पाठ सब कुछ आपको बता दिया है। अब मैं आप लोगों से अर्धवार्षिक परीक्षा को देखते हुए पुनरावृत्ति करा रहा हूं। पिछला वीडियो मैंने आपको भेजा था जिसमें मैंने प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ और तृतीय पाठ, इन 3 पाठों का आप लोगों से रिवीजन कराया था, पुनरावृत्ति मैंने कराई थी। और अब आज हम, चूंकि हमारी कक्षा अब आधे घंटे की लग रही है, तो मैं 2 पाठ लिया हूं, चतुर्थ और पंचम पाठ। तो बच्चों, आप सभी को मालूम ही है कि 20 नंबर का निबंधात्मक आ रहा है। तो उसमें आपको गद्यांशों के अर्थ लिखने के लिए आएंगे और पद्यांश के अर्थ लिखने के लिए आएंगे, मतलब श्लोक और गद्य दोनों। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार मैं आपसे फिर से पूरा अर्थ जो है वो पलटवा देता हूं। तो आप सभी किताब निकालिए, हम पाठ 4 का अर्थ देखेंगे। ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूं और उसका अर्थ बताता हूं और आप सभी बहुत ध्यान से मिलाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर जैसा भी करते हैं अच्छा करते हैं, जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। मगध प्रदेशे एकः नृपः आसीत्। मगध प्रदेश में एक राजा थे। तस्य राज्ये प्रजा प्रसन्ना आसन। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत प्रसन्न थी। नृपस्य एकः सचिवः अपि आसीत्। राजा के एक सचिव भी थे। उन्हें आप मंत्री भी कह सकते हैं, यहां पर सचिव लिखा है इसलिए हम सचिव मान लेते हैं कि उनके एक सचिव भी थे। तस्य हृदये ईश्वरं प्रति दृढ़ आस्था आसीत्। उनके हृदय में ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था, दृढ़ आस्था थी। सह प्रतिदिनं कथयति स्म। वे प्रतिदिन कहा करते थे, ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं। एकदा दुर्भाग्येन सचिवस्य पुत्रस्य मृत्युः अभवत्। एक बार दुर्भाग्य से सचिव के पुत्र की मृत्यु हो गई। बच्चों बहुत अच्छे से मिलाइएगा, एक एक पंक्ति मिलाइएगा। तदापि सः अवदत्। तब भी उसने कहा, क्या कहा? ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं। जब मंत्री के पुत्र की मृत्यु हुई तो उन्होंने कहा, ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर जैसा करते हैं, जो करते हैं अच्छा करते हैं। एतत् श्रुत्वा सर्वे जनाः आश्चर्यचकिताः अभवन्। इसे सुनकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। लोगों को लगा कि अरे, इनका तो बच्चा मर गया, फिर भी कह रहे हैं कि ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं। एकदा एकेन वृश्चनेन नृपस्य अंगुलिः छिन्ना अभवत्। एक बार एक चाकू से राजा की अंगुली कट गई। सचिवः तदानीं तथैव अकथयत्। सचिव ने उस समय भी ऐसा ही कहा। येन जिससे नृपः सचिवाय भृशम अक्रुद्धयत्। राजा सचिव से बेहद क्रोधित हुए। कालांतरम, कालांतरम मतलब कुछ समय के बाद। कालांतरम नृपः सचिवाय अपृच्छत्। राजा ने सचिव से पूछा, भो सचिव, ऐ सचिव, तव पुत्रः मृतः। तुम्हारा पुत्र मर गया। मम अंगुलिः च छिन्ना भवत्। और मेरी अंगुली भी कट गई। अत्र ईश्वरः किं शोभनम अकरोत्। इसमें ईश्वर ने क्या अच्छा किया? सचिवः प्रत्यवदत्। सचिव ने उत्तर देते हुए कहा।
अधुना अहम किमपि कथयितुम समर्थः नास्मि। अभी मैं कुछ भी कह सकने में समर्थ नहीं हूं। तथापि, लेकिन इसके बाद भी, कालांतरे आवाम अवगमिष्यावः, कुछ समय के बाद, कालांतरे समय के बाद हम दोनों देख लेंगे, हम दोनों को दिख जाएगा, पता लग जाएगा। एकदा तौ आकेटाय वनम गच्छताम, एकदा तौ आखेटाम वनम गच्छताम, एक बार वे दोनों शिकार के लिए वन को गए। सहसैव केचित दस्यवः तत्रागच्छन्, अचानक कुछ डाकू वहां आ गए। ते तौ गृहीत्वा बलिकार्यं दस्युराजस्य समीपम अनयन, वे उन दोनों को लेकर बलि देने के लिए, बलि के कार्य के लिए, दस्युराजस्य समीपम अनयन, डाकुओं के राजा के पास ले गए। दस्युराजः सचिवम अपृच्छत्, डाकुओं के राजा ने सचिव से पूछा, अस्ति तव पुत्रः, तुम्हारा पुत्र है? सचिवः अवदत्, सचिव बोला, आसीत्, था, किंतु सः मृतः, लेकिन वह मर गया। दस्युराजः दासान अवदत्, डाकुओं के राजा ने दासों से कहा, मूर्खा, बेवकूफों, देवी पुत्रेण हीनस्य बलिं न वांछति, देवी पुत्र से हीन व्यक्ति की बलि नहीं चाहती है। तरहि त्यजत एनम, इसलिए इसे छोड़ दो, त्याग दो। अपरम चानयत, दूसरे को ले आओ। ते नृपम तस्य समीपम अनयन, वे राजा को उसके समीप लाए। सहसा दस्युराजस्य दृष्टि, अचानक डाकुओं के राजा की नजर, दृष्टि, आंख, नृपस्य छिन्नायाम अंगुल्याम अक्षिपत, राजा की कटी हुई अंगुली पर पड़ी। फिर से देख लीजिए, सहसा दस्युराजस्य दृष्टि नृपस्य छिन्नायाम अंगुल्याम अक्षिपत, अचानक डाकुओं के राजा की दृष्टि राजा की कटी हुई अंगुली पर पड़ी। तदा सह अवदत्, तब वह बोला, रे मूर्खाः, अरे बेवकूफों, देवी अंगहीनस्यापि बलिं न वांछति, देवी तो अंग से हीन व्यक्ति की भी बलि नहीं चाहती है। अतः एनम अपि त्यजत, अतः इसे भी छोड़ दो। देखा बच्चों आप लोगों ने, उस समय तो राजा को लगा कि ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति, ठीक बात नहीं है, लेकिन आज देखिए, उसी पुत्र के मरने से और राजा की उंगली कट जाने से, आज दोनों बलि दिए जाने से बच गए। तदा सह नृपः सचिवम अवदत्, तब वह राजा सचिव से बोला, त्वं सदैव सत्यम कथयस्ति स्म, तुम हमेशा सत्य ही कहते थे। यत् ईश्वरः यत् करोति शोभनम करोति, ईश्वर जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। तो बच्चों, ये अर्थ मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है आप ये अर्थ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस पाठ से जो कुछ भी, अगर मान लीजिए इसी पाठ से कोई गद्यांश आता है, तो आप एक एक पंक्ति का अर्थ आप लिखेंगे। 5 नंबर का अर्थ लिखने को आएगा बच्चों, इसलिए मैं इस पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। अब आइए हम इसका जो प्रश्न उत्तर है बच्चों, बहुत ही आसान है। मैंने जो आपको पहले वीडियो दिया है उसमें पूरा प्रश्न उत्तर आपको लिखवाया हुआ है। आपके स्क्रीन पर मैंने आपको वीडियो दिया है, बाद में मैंने व्हाइट बोर्ड में भी लिखा है, तो आपको हर तरह से सुविधा होगी। अभी हम अगले पाठ का अर्थ देखते हैं, नलः दमयंती च, उसका अर्थ हम फिर से पुनरावृत्ति करते हैं अर्थ की, और उसके बाद यदि समय बचेगा तो हम इस कक्षा में
प्रश्नोत्तर पे बातचीत करेंगे। चलिए अब अगले पाठ का अर्थ देखते हैं। अगला पाठ आप सभी खोलिए। पंचमः पाठः नलः दमयन्ती च। पाठ 5 नल और दमयंती। पुरा कस्मिंश्चित् प्रदेशे नलः नाम एकः नृपः आसीत्। प्राचीन काल में किसी प्रदेश में नल नाम के एक राजा थे। एकदा सः आखेटाय वनम गच्छत्। एक बार वे शिकार के लिए वन को गए। तत्र सः सरोवरे कंचित हंसम अपश्यत्। वहां वे किसी तत्र सः सरोवरे, वहां वे सरोवर में कंचित हंसम अपश्यत्, किसी हंस को देखे। फिर से देख लीजिए इसे। तत्र सः सरोवरे, वहां वे सरोवर में कंचित हंसम अपश्यत्, किसी हंस को देखे। हंसः स्वर्ण वर्णः आसीत्। हंस सोने के रंग का था। नृपः ताम मारयितुम् उद्यतः अभवत्। राजा उसे मारने के लिए तैयार हुए। एतत् दृष्ट्वा, इसे देखकर, हंसः तस्मै सविनयम् अकथयत्। इसे देखकर हंस ने उनसे विनय पूर्वक कहा। फिर से देखिए। एतत् दृष्ट्वा, इसे देखकर, हंसः हंस ने, तस्मै उनसे, सविनयम् अकथयत् विनय पूर्वक कहा। क्या कहा? भो नृपः, ऐ राजा, माम मा मारे, मुझे मत मारिए। अहम तव किंचित हितम करिष्यामि, मैं आपका कुछ भला करूंगा। मैं आपका कुछ भला करूंगा। नृपः अहसत, राजा हंसे। अवदत च, और बोले। रे हंसः, अरे हंस, त्वं किम हितम करिष्यसि, तुम मेरा क्या हित करोगे? हंसम प्रत्यवदत्, हंस ने उत्तर देते हुए कहा। क्या कहा? विदर्भस्य राजकुमारी दमयंती अतीव सुंदरी अस्ति। विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती अत्यंत सुंदरी है। अहम तत्र गत्वा तस्याह पुरः तव गुणान कीर्तयिष्यामि। बच्चों, वाक्य लंबा है इसलिए इसे आप छोटा छोटा करके देखिए। अहम तत्र गत्वा, मैं वहां जाकर, तस्याह पुरः, उसके कमरे में, उसके कक्ष में, पुरः महल से भी इसका आशय है, उसके महल में, तव गुणान कीर्तयिष्यामि, आपके गुणों का बखान करूंगा। पूरी पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? मैं वहां जाकर उसके महल में आपके गुणों का बखान करूंगा। ठीक, आगे देखिए। नृपः तम अमुंचत, राजा ने उसे छोड़ दिया। सह हंसः तस्मिन्नेव काले विदर्भ देशम अगच्छत। वह हंस तस्मिन्नेव काले, उस समय ही, इसको ठीक से कैसे बोलेंगे? उसी समय। सह हंसः तस्मिन्नेव काले, वह हंस उस समय ही, विदर्भ देशम अगच्छत, विदर्भ देश गया। अगच्छत, गया। तस्मिन् काले दमयंती उद्याने विहरति स्म। उस समय दमयंती उद्यान में घूम रही थी। विहरति स्म, घूम रही थी। स्वर्ण वर्णम हंसम दृष्ट्वा सा प्रसन्ना अभवत। सोने के रंग के हंस को देखकर सा प्रसन्ना अभवत, वह बहुत प्रसन्न हुई। वह प्रसन्न हुई, बहुत का तो इसमें दिया नहीं है, सा प्रसन्ना अभवत, वह प्रसन्न हुई। तदा हंसः नलस्य गुणान अकीर्तयत्। तब हंस ने नलस्य गुणान, नल के गुणों का, अकीर्तयत्, बखान किया। क्या अर्थ निकला बच्चों? तदा हंसः नलस्य गुणान अकीर्तयत्। तब हंस ने नल के गुणों का बखान किया।
नलस्य गुणान श्रुत्वा, नल के गुणों को सुनकर, दमयंती नले मुग्धा अभवत, नल के गुणों को सुनकर दमयंती नल पर मोहित हो गई। अब यहां पर एक पैराग्राफ समाप्त हो गया बच्चों। अब आइए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। दमयंत्याः सौंदर्यस्य कीर्तिः सर्वत्र प्रसृता आसीत्। दमयंती के सौंदर्य की कीर्ति, कीर्ति मतलब उसका प्रसार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। तो अर्थ क्या निकला? दमयंत्याः सौंदर्यस्य कीर्ति, दमयंती के सौंदर्य की चर्चा, कीर्ति सर्वत्र प्रसृता आसीत, सभी ओर फैली हुई थी, है ना। केचित देवाः अपि, कुछ देवता भी, ताम परिणेतुम वांछति स्म, उससे विवाह करना चाहते थे। कुछ देवता भी उससे विवाह करना चाहते थे। यदा स्वयंवरः अभवत्, जब स्वयंवर हुआ, तदा देवाः अपि नलस्य रूपं धारयित्वा तत्रागच्छन्, जब स्वयंवर हुआ तब देवता भी नल का रूप धारण कर वहां आ गए। स्वयंवरे अनेकान नलान दृष्ट्वा, स्वयंवर में अनेक नलों को देखकर दमयंती विस्मिता अभवत, दमयंती चकित हो गई। अब देवता भी जो है वो नल का रूप धारण करके स्वयंवर में पहुंच गए, तो दमयंती अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। तदा तस्याह मस्तिष्के काचित युक्ति आगता, तब उसके मस्तिष्क में कुछ उपाय आया, सूझा, कुछ भी लिख सकते हैं आप। देवा तु छाया रहिता भवन्ति, देवता तो छाया से रहित होते हैं। तदनुसार छाया सहितम नलम पुष्पमालया आर्चत, तदनु तब उसने, सा छाया सहितम, उसके अनुसार ही उसने छाया सहित नल को पुष्पमाला अर्पित की। मतलब जिस नल की छाया थी, उसने सोचा कि भाई देवता तो छाया से रहित होते हैं, तो उसने देखा कि एक मनुष्य ही है जिसकी छाया नहीं, जिसकी छाया बनेगी। तो तदनुसार छाया सहितम नलम पुष्पमालया आर्चत, तब उसने छाया सहित, माने जिस नल की छाया बन रही थी उसे पुष्प की माला अर्पित की। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर पाठ 4 और 5 दोनों ही आपका अर्थ पूरा हो गया, और अभी हमारे पास और समय है बच्चों। तो इसके बाद जो 6वां पाठ है बच्चों, वो सुभाषितानी है। अगली कक्षा में हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। हालांकि पुनरावृत्ति करने का हमारे पास समय है, अगर आप कहें तो मैं इसकी पुनरावृत्ति कर देता हूं। देखिए पाठ 6, यहाँ पर मैं पंचमः पाठ तक ही लिखा हूं। चलिए एक छोटा सा और लिख देता हूं, षष्ठः पाठः। बहुत ही आसान, इसमें 6 श्लोक है बच्चों। आप सभी पहले से भी जानते हैं, आप जब इकाई परीक्षा 1B दे रहे थे तो आपने इसकी पुनरावृत्ति की थी। मैं एक बार और इसको आपके सामने पढ़ देता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। षष्ठः पाठः। निंदन्ति नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणम् अस्तु युगान्तरे वा, न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सकता है। निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु, विद्वान व्यक्तियों के द्वारा चाहे निंदा की जाए चाहे प्रशंसा की जाए। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, लक्ष्मी आए
धन आए या धन चला जाए, अद्यैव वा मरणम अस्तु युगांतरे वा, आज ही मरना हो या कुछ समय के बाद मरना हो, न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, न्याय के रास्ते से धैर्यवान व्यक्ति अपना कदम नहीं हटाता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, सर्पाः पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते, शुष्कैः तृणैः वनगजाः बलिनो भवन्ति, कंदैः फलैः मुनिवराः क्षपयन्ति कालम, संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। बहुत ही अच्छा श्लोक है। सर्पाः पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते, सांप हवा पीकर रहता है लेकिन दुर्बल नहीं होता। शुष्कैः तृणैः वनगजाः बलिनो भवन्ति, सूखी घास खाकर जंगल में रहने वाला हाथी भी बलवान हो जाता है। कंदैः फलैः मुनिवराः क्षपयन्ति कालम, कंद और फल फूल खाकर, कंद मूल खाकर ऋषि मुनि अपना समय बिता देते हैं। क्षपयन्ति कालम, इसीलिए कहा जाता है कि संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम, संतोष ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। ठीक, अब आइए तीसरा देखिए, न कश्चित् कस्यचिन् मित्रं न कश्चित् कस्यचिद् रिपुः, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। न कश्चित् कस्यचिन् मित्रम, किसी के बनाने से कोई किसी का मित्र नहीं बनता। न कश्चित् कस्यचिद् रिपु, और न किसी के बनाने से कोई किसी का शत्रु बनता है। व्यवहारेण जायन्ते, मित्र और शत्रु का बनना तो व्यवहार पर निर्भर करता है। मित्राणि रिपवस्तथा, कि मित्र बने कि शत्रु बने, यह व्यवहार पर निर्भर करता है कि आपका कोई मित्र बने कि आपका कोई शत्रु बने। किसी के मित्र बनाने से कोई मित्र नहीं बनता, किसी के शत्रु बनाने से कोई शत्रु नहीं बनता। यह आपके व्यवहार पर निर्भर करता है कि कौन आपका शत्रु बनेगा और कौन आपका मित्र बनेगा। ठीक है बच्चों, अब अगला देखिए, पांचवा, पापात् त्रस्यति यः स एव पुरुषः स्यादुत्तमो भूतले, पापात्मा च बिभेति यो अपयशसः सह ज्ञायते मध्यमः, त्रासस्तस्य न पातकादपि न वा लज्जापवादपि, प्रज्ञावद्भिः उदाहृतो अयम अधमः सर्वत्र निंदास्पदम। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, श्लोक या कविता में बातें संक्षेप में कही जाती हैं और अर्थ लिखते समय हमें उसको बढ़ाकर व्याख्या करके लिखना होता है। देखिए क्या इसका अर्थ निकलता है। पापात् त्रस्यति यः स एव पुरुषः स्यादुत्तमो भूतले, जो व्यक्ति पाप से डरता है वह व्यक्ति ही इस पृथ्वी का उत्तम पुरुष कहलाता है। जो व्यक्ति पाप से डरता है वह व्यक्ति इस धरती पर उत्तम पुरुष कहलाता है। आगे, पापात्मा च विभेति यो अपयशसः सह ज्ञायते मध्यमः। पापात्मा च विभेति, जो पापियों से दूर रहता है, यो अपयशसः, तथा अपयश से डरता है, बदनाम होने से डरता है, सह ज्ञायते मध्यमः, वह व्यक्ति मध्यम पुरुष कहलाता है, मध्यम प्रकार का व्यक्ति कहलाता है। त्रासस्तस्य न पातकादपि न वा लज्जापवादपि, जो पाप करते समय, त्रासस्तस्य न पातकादपि, जो पाप करने से नहीं डरता है और जिसे पाप करने में न च लज्जापवादपि, उसे लज्जा भी नहीं आती, उसे प्रज्ञावद्भिः, विद्वान व्यक्ति, उदाहृतो अयम, ऐसे लोगों का उदाहरण देते हैं, अधमः, कि ऐसे लोग अधम पुरुष हैं, सर्वत्र निंदास्पदम, और हर जगह इनकी निंदा होती है।
देख लीजिए, फिर से मैं संक्षेप में आपको बता दूं, जो व्यक्ति पाप से डरता है वह इस धरती का उत्तम पुरुष होता है। जो पाप आत्माओं से दूर रहता है और अपयश से डरता है वह मध्यम प्रकार का व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति पाप करने से नहीं डरता है और उसे लज्जा भी नहीं आती, विद्वान व्यक्ति ऐसे लोगों को अधम व्यक्ति कहते हैं और इनकी सर्वत्र निंदा की जाती है। अब पांचवा देखिए, बहुत ही सरल है। मणिना वलयम वलयेन मणि, मणि से कंगन की, वलयेन मणि और कंगन से मणि की। मणिना वलयम वलयेन मणि, मणिना वलयेन विभाति करः, कविना च विभुर्विभुना च कवि, कविना विभुना च विभाति सभा। बहुत अच्छा अर्थ है। मणि से कंगन की शोभा बढ़ती है और कंगन से मणि की शोभा बढ़ती है, और कंगन और मणि दोनों मिलकर हाथ की शोभा बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार कवि से राजा की गरिमा बढ़ती है और राजा से कवि की गरिमा बढ़ती है, और राजा और कवि दोनों मिलकर सभा की गरिमा को बढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब अगला देखिए, छठवां देखिए। उदेति सविता ताम्र, ताम्र एवास्तमेति च, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। जिस प्रकार उदेति सविता ताम्र, उगता हुआ सूर्य ताम्र वर्ण का होता है। ताम्र वर्ण तांबे का रंग, इसे आप गुलाबी समझ लीजिए, सिंदूरी समझ लीजिए, आप सिंदूरी लिख दीजिए चलेगा। जिस प्रकार उगता हुआ सूर्य ताम्र वर्ण का होता है, सिंदूरी रंग का होता है, ताम्र एवास्तमेति च, और अस्त होते समय भी यह ताम्र वर्ण का ही होता है, सिंदूरी रंग का ही होता है। ठीक इसी प्रकार संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति के समय और विपत्ति के समय महताम एक रूपता, महान व्यक्ति एक ही समान रहते हैं। यहाँ उगते हुए सूर्य को संपत्ति के रूप में निरूपित किया गया है और डूबते हुए समय को, सूर्य को विपत्ति के समय के रूप में निरूपित किया गया है। तो जिस तरह उगता हुआ सूर्य, डूबता हुआ सूर्य दोनों ही समय एक ही रंग में होते हैं, अर्थात ताम्र वर्ण के होते हैं, सिंदूरी रंग के होते हैं, ठीक इसी प्रकार संपत्ति और विपत्ति के समय महान व्यक्ति एक जैसा आचरण करते हैं। तो बच्चों, ये श्लोक भी मैंने आपके सामने दोहरा दिया। तो चतुर्थः, पंचमः और षष्ठः पाठः मैंने आपके लिए अर्थ की पुनरावृत्ति कर दी, और प्रश्नोत्तर तो चूंकि मैंने आपको दिया हुआ है, ये जो आप इन पाठों का जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको प्रश्नोत्तर दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां से आप प्रश्नोत्तर, और फिर आप नोट्स भी बनाए हैं तो उसमें आपने प्रश्नोत्तर लिखा ही होगा। तो उन प्रश्नोत्तरों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये थोड़ा जरूरी था क्योंकि ये लंबा पाठ है, इसका अर्थ मैंने इसीलिए आपको एक बार समझा दिया। और अगली कक्षा में हम षष्ठः पाठः तक तो हो ही गया, तो सप्तमः पाठः, अष्टमः पाठः और नवमः पाठः, इनकी पुनरावृत्ति कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा अर्थ हो जाएगा। फिर परीक्षा के बाद हम आगे पढ़ेंगे, या हमारी पुनरावृत्ति हो जाएगी, उसके बाद हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।